मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज द स्टेटमेंट? एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed. It can be converted from one form to another form. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी के कौन से फॉर्म्स को हम कंसीडर करेंगे? आइए जानते हैं विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल हम लेंगे वेसल फिल्ड विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर कैसा रहता है? ब्लू। इसमें हम आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे। जैसे ही आयरन रॉड को हम इंसर्ट करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कुछ समय के बाद पता चलता इस सॉल्यूशन का ब्लू कलर डिसअपियर हो रहा, फेड हो रहा, हल्का हो रहा। अब ऐसा क्यों होगा? कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म FeSO4 एंड Cu। मतलब क्या होगा कि इस सॉल्यूशन से कॉपर निकल रहा, बदले में आयरन ऐड हो रहा। ठीक, FeSO4 बन गया, पेल ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। आयरन रॉड इंसर्ट करने के पहले कलर कौन सा था सॉल्यूशन का? ब्लू। आयरन रॉड इंसर्ट करने के कुछ समय बाद कलर कौन सा हुआ? पेल ग्रीन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। ठीक, अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ उसके लिए हमने कोई करंट वगैरह पास किया? नहीं। कोई कैटलिस्ट ऐड किया? नहीं। हीट सप्लाई किया? नहीं। मतलब ये रिएक्शन अपने आप हुआ। जो रिएक्शन अपने आप होता उससे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहना। Therefore, the reaction which takes place due to its own effort is known as spontaneous reaction. अब इस रिएक्शन में एक्जैक्टली क्या पाया गया? हीट एनर्जी जनरेट होती है। अब हीट एनर्जी कहां से आएगी? तो ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कहां पे रहेगी? इन कंपाउंड्स में स्टोर्ड रहेगी। एक कंपाउंड्स में रहने वाली केमिकल एनर्जी का रूपांतर हीट एनर्जी में होता है, और बाद में जब हम इस रिएक्शन को स्पेशली डिजाइंड एपरेटस, जिसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल नाम दिया है, उसमें कैरी आउट करेंगे तो हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल क्या है? स्पेशली डिजाइन एपरेटस जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज करेंगे। अपने बायोलॉजी में सेल पैदा होगा, दैट इज डिफरेंट। ये सेल डिफरेंट रहेगा। अब देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में एनर्जी कन्वर्शन कैसे रहता? केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकंड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। अब यहां पे एग्जैक्टली क्या होगा? एग्जांपल हम लेते हैं डीकंपोजिशन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अब ये डीकंपोजिशन रूम टेम्परेचर पे होगा क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल टू डिकंपोज वाटर एट रूम टेम्परेचर। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं। तो फिर हम वाटर को डिकंपोज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे थ्रू वाटर। तो देख बेटा, अब यहां जो डिकंपोजिशन हुआ वो अपने आप हुआ क्या? नहीं, हमने इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वाटर को डिकंपोज किया। इसको एक्सटर्नल एजेंसी कहना। तो जो रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी होगा, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। द रिएक्शन व्हिच डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इट्स ओन एफर्ट is non-spontaneous reaction. The reaction which takes place with the help of external agency is non-spontaneous reaction. अब इस रिएक्शन में
एनर्जी कन्वर्शन किस प्रकार से रहेगा, तो हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रूपांतर पहले हीट एनर्जी में होगा। और जब हम इस रिएक्शन को सेल में कैरी आउट करेंगे, हीट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। So what is the resultant conversion, energy conversion in non-spontaneous reactions? Electrical energy to chemical energy. अब इन दो एग्जांपल से आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो प्रकार की एनर्जीज को कंसीडर करते हैं, वन केमिकल एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दो एनर्जी के फॉर्म्स का इंटर कन्वर्शन हम स्टडी करते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देयरफॉर ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्शन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।